वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट के मैनेजर मिस्टर रिजवान। हमारी web.com इज़ द नेम ऑफ द वेबसाइट। तो इस वेबसाइट में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई, इंफॉर्मेशन, गेम्स एक्सेट्रा चीज़ें हैं। ये है एक सर्च इंजन के पोर्टल के क्या? इट्स अ पोर्टल, बेसिकली इट्स अ पोर्टल जिसके अंदर सर्च इंजन भी आ जाता है, डिक्शनरीज भी आ जाती हैं, इट्स लाइक फॉर एवरीवन, फॉर एवरी एज ग्रुप। मतलब आपको क्रिकेट पसंद है, इनको गेम्स पसंद है, वो गेम्स पे आ रहे हैं, आप क्रिकेट पे आ रही हैं। तो आपकी सर्च बार में, आपकी वेबसाइट पे अगर कोई एवरेज यूजर जाए और लिखे फॉर एग्जांपल क्रिकेट टाइप कर दे, तो क्रिकेट से रिलेटेड फिर आप उनको चीजें बता डेफिनेटली। अच्छा, दैट्स व्हाट बेसिकली इट्स नॉट अ सर्च इंजन, यू आर टेकिंग इट एज अ सर्च इंजन। इट्स नॉट अ सर्च इंजन। सर्च इंजन एक बेसिकली इसका फीचर है। ओके, ठीक। सर्च इंजन में ये है कि गूगल आपको उर्दू सर्चिंग ऑप्शन दे रहा है, बट उस पर कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कीबोर्ड का ऑप्शन है। अच्छा, सर्च इंजन लेकिन कीबोर्ड के ऑप्शन के साथ इनेबल्ड। तो मैं कोई भी चीज जाके सर्च करूंगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, डेटा, एवरीथिंग नॉट ओनली फ्रॉम हमारी वेब। सर्च इंजन इज लाइक पूरी वेबसाइट्स जितनी भी हैं इन द वर्ल्ड, उनमें से डेटा सर्च करके लाता है। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू? ये आइडिया आपको कहाँ से? इंस्पायर्ड बेसिकली हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू क्या था कि वेबसाइट्स को एक अलग तरीके से देखा जाता था, लाइक सॉन्ग्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ये एक बेसिकली, या फिर पैसा कमाओ टाइप थिंग्स, वो बिजनेस बना लिया था। इट्स अ बिजनेस। आई एम नॉट सेइंग दैट ये बिजनेस नहीं है, बट इन अ डिफरेंट वे विद जेन्युइन कंटेंट। I have a question for you. अब आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में। अब ये नहीं रहा कि सिर्फ एक वेबसाइट है और सब उधर जाते हैं। बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट चीज़ें हैं आउट देयर। अब आपकी वेबसाइट पे फ्रॉम व्हाट आई नो, बहुत सारी चीज़ें आपने डाली हुई हैं एक जगह में कि ये भी इंफॉर्मेशन है, वो भी इंफॉर्मेशन है। अब कहा जाता है कि इन वेबसाइट्स में जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे डाली जाती है तो इट्स काइंड ऑफ कि आप ट्रैफिक अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, ट्रैफिक अट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली इट्स अ फैक्ट, बट ट्रैफिक अट्रैक्ट करने के बाद उसको जेन्युइन कंटेंट भी दे रहे हैं। अच्छा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो इंटरफेस है जनरली, जो आप जब वेबसाइट पे देखते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक चीज में जो पैक की हुई गई है, इज दैट ताकि आप ट्रैफिक अट्रैक्ट करें या नहीं? नो, एम क्या मतलब? व्हाट्स योर एक होता है एम बेसिकली टू कन्वे के सॉन्ग्स और इन चीजों के अलावा भी कुछ है वेबसाइट्स में, कुछ है। लाइक यूएस में आपने देखा होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ पोर्टल्स। एमएसएन का अपना एक पोर्टल भी है, ठीक है, याहू का भी अपना एक पोर्टल है, ठीक है। उसके बावजूद वो लोग अपनी बाकी चीजें भी चला रहे हैं, ईमेल्स, और ये लोगों के जहन में ये भी है कि सिर्फ ईमेल्स और मैसेंजर की बेस पे वो चल रहा है, बट इट्स नॉट दैट। वहाँ पे पोर्टल भी है। तो यहाँ पे पोर्टल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। उस पोर्टल के कॉन्सेप्ट प्लस डुअल लैंग्वेज। Okay. डुअल लैंग्वेज का आपका डुअल लैंग्वेज स्क्रिप्ट है, इंग्लिश उर्दू दोनों? इंग्लिश उर्दू दोनों है। और एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के के बारे में मैं पूछूंगी कि एडवर्टाइजमेंट ज़ाहिर मिलती होंगी आपको काफी? डेफिनेटली, बहुत काफी नहीं, बहुत कम मिलती हैं। ये क्या सिर्फ आजकल रिसेशन की वजह से है या जनरली है? यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग अब तक मैच्योर नहीं हुई। डिजिटल मार्केटिंग लाइक वेब एडवर्टाइजमेंट अब तक इतनी अवेयरनेस, मेरे ख्याल से अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस है, बट इस चीज को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो एक ऑब्वियस सवाल पूछूंगी, पैसे कैसे बनाते हैं आप? पैसे गूगल एड्स, और प्लस आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हमारी साइट पे पिछले कोई 3-4 महीने से, उससे पहले कुछ 1-2 महीने का गैप आया था, काफी अर्से से, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, Alibaba.com का बैनर लगा हुआ है। Alibaba एक लार्जेस्ट B2B पोर्टल है, उसका हमारे पास बैनर लगा हुआ है, लेकिन हमारी लोकल मार्केट इस चीज को अवेल नहीं करती। एक इंटरनेशनल पोर्टल न्यूज की, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन न्यूज की काफी साइट्स को वो छोड़ के हमारे पास आया, दैट मींस उसको कुछ मिल रहा है, दैट्स व्हाई ही इज हियर। कुछ सोचा होगा तो ट्रैफिक तो नेचुरली आपके पास है, व्हिच इज व्हाई आपकी वेबसाइट इज अपेरेंटली द मोस्ट हिट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। मगर एडवर्टाइजिंग के सवाल से मैं फिर से पूछूंगी, आप कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग ज्यादा नहीं है, मगर आपने हमारे डायरेक्टर ने बताया था कि आपकी वेबसाइट इज नॉट जस्ट 2-3 पीपल, आपकी पूरी टीम काम करती है। तो ये सस्टेन कैसे करते हैं आप अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है? पैसे कैसे बना रहे हैं? गूगल एडवर्ड्स, मतलब कितने एड्स हैं कि आपका रेवेन्यू कवर हो जाता है? हां, डेफिनेटली। कैन यू डिफाइन गूगल एड्स? मतलब क्या है गूगल एड्स? गूगल एड्स बेसिकली गूगल पे आप एक अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी साइट पे वो आपकी साइट को अप्रूव करता है। अप्रूव के बाद आप उसके एड्स जो गूगल के पास, गूगल इज बेसिकली अ थर्ड पार्टी, इट्स अ ब्रिज अच्छा बिटवीन एडवर्टाइजर एंड पब्लिशर, ठीक है। तो उसके थ्रू हमारे पास पब्लिशर्स जो है वो एड्स लगाते हैं। तो कोई मतलब उसका कोई प्रोसेस है, आप कह रहे हैं ना, अप्रूव करता है कि इट हैज टू गो थ्रू सम प्रोसेस? वो साइट के कंटेंट को, साइट की चीजों को वो एक दफा मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर करता है, दैट्स इट। हमारी web.com की एम्स और ऑब्जेक्टिव्स अभी आए ब्रेक के बाद।
डीवीडी तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनामिक वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेटा, डिजिटल वीडियो ड्राइव।